ममता बनर्जी छोड़ के कुछ नहीं है। ममता बनर्जी जिंदाबाद, मामाडी मानुष जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। और पूरा भारत में एक ही है, वो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। कहाँ दिक्कतदारी एक ही है, बंगाल सरकार ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के ऊपर डर घुस गया मोदी जी को। 2021 साल में जब ज़्यादा से ज़्यादा मैंडेट दिया, ग्राम बांग्ला का गरीब मानुष, ST SC सेल का मानुष, आम जनता ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा रख के बहुत ज़्यादा वोट डाला है। उसी दिन से मोदी जी को गोशा हो गया है। मोदी जी सपनों देखा रहा था, मोदी जी बोल रहा था बार बार डेली पैसेंजरी करके अमित शाह जाके एक पार 200 पार, लेकिन वो लोग 70 में अटक गया है। ज़्यादा मैंडेट ममता बनर्जी को दिया। बंगाल में अभी ममता बनर्जी छोड़कर कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, उसी का खुन्नस निकाल रहे हैं क्या मोदी? हाँ, और छोड़ के कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग छोड़ेगा नहीं। हम लोग सब आम जनता, हम लोग देश का नागरिक है, हम लोग भारतवर्ष का नागरिक है। उसका डिक्टेटरशिप चलने नहीं देगा, उसका फैसिबादी करने नहीं देगा, उसको एक ना एक तंत्र चलने नहीं देगा। उसके लिए जो करना है हम लोग करेंगे। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं कि ये विकास की यात्रा है, सभी विकास की यात्रा में शामिल हो, अब देश वैसा देश नहीं रहा, देश बहुत बड़ा। अरे देश में कुछ नहीं बोला, कितना बेकारी बढ़ गया। आज देखिए द्रव्य मूल्य वृद्धि कितना हो गया, पेट्रोल का दाम देखिए, डीजल का दाम देखिए, रंडा गैस का दाम देखिए, नित्य प्रयोजन जिनिस का दाम देखिए। गरीब मानुष खाएगा क्या? दीदी भी फ्री में चावल दे रहा है और उसका गैस का दाम हो गया 1000 रुपया। दीदी इतना उन्नयन करता है आम जनता के लिए, लेडीज को लिए कन्याश्री है, लक्ष्मी भंडार है, 70 किस्म का स्कीम चल रहा बंगाल में। महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लाया है, और उज्ज्वला योजना के तहत जो उन्होंने 22 करोड़ लोगों को, 22 करोड़ महिलाओं को राहत दी है, कुछ नहीं दिया है। गैस सब पड़ा हुआ है, गरीब आदमी को सिलेंडर दे दिया है। 1000 रुपया दे के कैसे सिलेंडर भराएगा? हम लोग को बिना पैसा का चावल भात बन रहा 1000 रुपया का गैस में, यही तो चल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ नहीं। आज मणिपुर में देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या कर दिया, नंगा करके घुमा रहा रोड पर। बेटी के लिए ऐसे तो इज्जत हो रहा है। बड़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, देखिए ये आंदोलन MG एनर्जीज का है। अभी भारतवर्ष तथा हर जगह मालूम है जियो टैग का माध्यम से MG एनर्जीज का काम शुरू होती है, और ये काम आपका डेवलपमेंट में जाता है। DM साहब उसका ऑर्डर देते हैं, तब जाके कोई काम शुरू होता है। जब लेबर आती है तो उसका हाजिरी मोबाइल का द्वारा होता है, फिर उसका जब जाने का समय होता है फिर मोबाइल टैग होता है। अच्छा बोलिए, कहाँ से एक भी इंसान भुआ काम करेगा? कहाँ से करेगा? हम बोलते अगर भुआ कार्ड, हम ये नहीं बोल रहे भुआ कार्ड कैंसिल हुई है, ये हम भी स्वीकार कर रहे हैं। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं, ग्रामीण में काम करते हैं, मगर वो कार्ड किसका है? एक परिवार में 4 आदमी का कार्ड है, बाप मर गया 3 आदमी का कार्ड है, अब मर गया उसका डिलीशन नहीं कराया, तो ये क्या सरकार करेगी? ना, ये उस परिवार का काम था। ये बात है कि कुछ डिलीशन हुआ वो तो हुआ, मगर जो काम किया, जब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, बैंक के अकाउंट में चला जाएगा, ये तो ममता बनर्जी अपना अकाउंट में ले नहीं सकेगा, जो बेनिफिशियरी है उसका अकाउंट में जाएगा। आपका मोबाइल का माध्यम से जियो टैग करने पड़ता है। जो जॉब सुपरवाइजर रहता है 8 बजे काम में आती है, मोबाइल में टैग होता है, फोटो होता है, काम का प्लेस में माने आपका ओखंगसो दागिमांगसो का ये आता है, प्लेस आता है, उसको दिया जाता है, तब जाकर उसका हाजिरी बनता है। मगर किस जगह में गलत है ये तो समझ में नहीं आया। जहां हम काम करके रखा वो पैसा बंद कर दिए, 100 दिन का काम को अब रोक दिए, हम खाएगा क्या? हमारा 100 दिन का लेबर खाएगा क्या? आपका अगर कुछ है अब इंक्वायरी करिए, मगर जो सच्चाई है, जो काम किया है उसको पेमेंट का प्रोविजन। तो संबंधित अधिकारी जो है उनका क्या कहना है, क्या वो बोलते हैं ये पैसे क्यों नहीं आ रहे? हमारा जब हम लोग जाते हैं पंचायत ऑफिस में, हम तो पंचायत के पास जाते हैं, BDO के पास जाते हैं, तो बोलते हैं केंद्र सरकार जिस दिन पैसा भेजेंगे आपको मिल जाएगा। केंद्र सरकार सर यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा। जब जियो टैग करके दे रहा है, जब ऑनलाइन पेमेंट है, जब ऑफलाइन पेमेंट था तब सरकार ने कुछ नहीं किया। जब ये ऑनलाइन पेमेंट हो गया, जब बैंक अकाउंट में है, बैंक आपका है, बैंक आपका है, राष्ट्रीय बैंक है, कोई SBI या PMG या आपका SBI, इसका अंदर में रुपया जाती है। अगर कोई भी घपलाबाजी किया तो उससे पैसा अदाई करने की भी क्षमता है, तब करिए ना। मगर अब इस ढंग से रोक दिए और 100 दिन का काम रोक दिए, ये ठीक नहीं है सर, ये ठीक नहीं है। ये गरीब मानुष के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स करना है करिए, अगर आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना है लड़िए, क्राइम कर रहा है आप करिए उसका विरोध में, मगर जो
मेहनत किया है उसका पैसा मत रोकिए सर। ये मेरा मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग गरीब आदमी का पैसा को मत रोकिए। जब हम जियो टैग करके काम करने गए, जबकि जॉब सुपरवाइजर को मोबाइल नहीं दी गया, फिर भी जॉब सुपरवाइजर को मोबाइल लेकर के ऐप्स का माध्यम से उसको उस जगह पे जा करके ऑनलाइन का माध्यम से उसको किया जाता है। ये हमको समझ में नहीं आता। ये मुझे बताइए कि ये जितनी घर का देखिए, घर का अभी घर आना बंद हो गया। देखिए घर का टाइटेरियल क्या है, उसका इंक्वायरी कौन करती है? उसका इंक्वायरी के लिए एक कमेटी होती है, तृणमूल कांग्रेस का या कोई सरकार का नहीं होती है, वो कमेटी उसको घर देती है। उसके बाद डीएम लेवल से घर का सेंक्शन होकर आता है। घर जब आधा बनती है फिर एक कमेटी जाती है, देखती है, फिर से जियो टैग करके उसको भेजा जाता है, तब जाके आप 60,000 फिर भेजते हैं। ये भी आप बंद कर दिए। आपको अगर कोई पेपर में कमी है तो आप मत छोड़िए उसको। अभी जैसे आपका बाथरूम अभी सिस्टम किया हुआ बाथरूम में, देखिए नया सिस्टम। गरीब आदमी का बाथरूम पहले बोल रहा है बनाने होगा, फिर वहाँ जाएगा जियो टैग करेगा, तब उसके अकाउंट में 10,000 रुपया आएगी। अच्छा है, हम लोग उसको साधुवाद जनाते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम लोग देखिए ममता बनर्जी का निर्देश पर, ममता बनर्जी को आगे लेके हम लोग को इंडिया जोट जो गठन किया है, जो 29 दल मिलके, उसको लेके हम लोग बहुत बृहत आंदोलन में उतरेगा। अगर बंद कर दिया, पैसा अगर नहीं भेजेगा, 42 सीट में आज जान लीजिए बंगाल में 0 करके बीजेपी को भेजा जाएगा। बंगाल में एकदम 0 हो जाएगा बीजेपी। आप मुझे बताइए बंगाल की अरे मोदी जी तो सब कुछ बोलता है, इंडिया को जोट को अभी डर घुस गया, इंडिया को नाम को बदलने के लिए चाह रहा है, बोल रहा भारत है। जो इंडिया है वो भी भारत है, अरे इंडिया के नाम पर भी तो देश में सब कुछ है। मोदी जी भूल गए अटल जी का समय को, मोदी जी को भूल गया अटल जी का समय को। ये ममता बनर्जी है जो बीजेपी को, जो एनडीए सरकार बनी थी, ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। मोदी जी इस चीज को भूल गए। ये दूसरा पार्टी का नहीं है, ये नेत्री का नाम है ममता बनर्जी, ये कुछ भी कर सकती है। ये बताइए 2021 में जिस तरीके से हमने देखा है कि बंगाल का रुख एकाएक करके चेंज हो गया और एक बड़ी संख्या में फिर से आपकी ये ममता बनर्जी वापस आ गई। अरे उम्मीद का बात नहीं है। बंगाल का बाहर में जो मीडिया लोग है, कुछ मीडिया है चाटुकारी मीडिया, बीजेपी मीडिया को खरीद लिया था। वही लोग बोला था जो बंगाल में बीजेपी आ जाएगा। बंगाल का जनता का मालूम नहीं है, आम जनता बंगाल में दीदी के लिए पागल है। देखिए हम लोग 2000 किलोमीटर बस से आ गया, ट्रेन बंद कर दिया, प्लेन रुक दिया। हम लोग 28 तारीख से कलकत्ता नेताजी यूनिवर्सिटी से निकल के हम लोग कल सुबह में पहुंचा है। 2021 में सरकार आने का मूल कारण है ममता बनर्जी का डेवलपमेंट। दादा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रूपोश्री चालू किया, जो नहीं था। मतलब शादी का समय 25,000 रुपया देने का, पढ़ाई करने से 25,000 रुपया देने का, उसके बाद बीए में पढ़ने से 10,000 रुपया साल में, 3 साल में 30,000 रुपया, एमए में पढ़ने से फिर से 10,000 रुपया। ये जो पब्लिक का हर दिन हर घर में ममता बनर्जी का उन्नयन गई है, इसका खिलाफ आदमी नहीं जाने सका। मुस्लिम की संख्या पश्चिम बंगाल के अंदर में बहुत ज़्यादा है, ऐसा विपक्ष के लोग कहते हैं, और ये कहते हैं कि मुस्लिम की तुष्टीकरण की नीति। देखिए आपका मेरा समय में नहीं हुआ, एक रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट का अभी याद नहीं पड़ रहा है, एक कमीशन रिपोर्ट आया था। उस कमीशन रिपोर्ट में माइनॉरिटी को देखा गया, एजुकेशन क्षेत्र में बहुत कमी है। तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा दादा? हम तो किसी को भगा नहीं सकते हैं। तो माइनॉरिटी समाज को पढ़ाई के लिए ममता बनर्जी ने कुछ स्कीम लाया है, जैसे माइनॉरिटी को पैसा देता है, माइनॉरिटी को कॉलेज में पढ़ने से दाखिला मिल जाता है। इस ढंग का एक पढ़ाई का एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि ये अगर एजुकेटेड बन जाएगा क्राइम कम जाएगा। ये ममता बनर्जी का सबसे बड़ा 2 लक्ष्य है। एक रूपोश्री का माध्यम से कम उम्र में लड़की का शादी को बंद करना। मेरा वहाँ पर बिहारी मतलब नॉन भाषी आदमी लोग बहुत ज़्यादा है, उसको बच्चा लड़की में शादी दे देता था या उसको कॉलेज तक जाने नहीं देता था। ममता बनर्जी जब से रूपोश्री शुरू किया तब से ये हुआ कि माइनॉरिटी का लड़की भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया और जो मेरा नॉन भाषी था वो भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया। बड़ी बात तो ये है कि बांग्लादेशियों का जिस तरीके से घुसपैठ हो रहा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के लिए हम बात करें तो विपक्ष ये कह रहा है कि वो सिर्फ वोट बैंक करते हैं, वहाँ पे लोगों को बसाया जाता है और वो उनसे वोट लिया जाता है।
देखिए, एक देश से दूसरे देश अगर आते हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स CISF ये क्या करते हैं? ये तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट का कोई पुलिस इसको देखता नहीं है। अगर स्ट्रिक्ट हो जाएगा उन लोग तो कोई आने नहीं सकेगा, कोई जाने नहीं सकेगा, तो उनका भी तो कुछ दायित्व बनता है। सिर्फ तो स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं देख रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, यदि हम AD-CBI की बात करें, जैसा अभी भाषण में हो रहा है, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के ऊपर पे लगा, जिस तरह तमाम ऐसे लोगों के ऊपर AD-CBI का एक पैरा लगा। अरे आपको तो बोला है, बंगाल में जब इलेक्शन आता है ना तो भी ED या CBI आ जाता है। 2019 में ED CBI आया, 2016 में आया, 2021 में आया, अब 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ED CBI आएगा, बस और कुछ नहीं। हमारा दल का AD-CBI लेकर क्या बोला? अरे ED का जांच कहाँ होता है जी? ED तो 2 महीना के लिए जांच करता है। ED तो खाली परिसर ही करता है तृणमूल नेता लोग कर बंगाल को। मेरा पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है। सर्वभारतीय साधारण संपादक तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने बताया, अगर कहीं पर कोई हमारा घपला है, कोई मंत्री है, कोई मिनिस्टर है, कोई भी, तो आप उसमें कार्रवाई करिए। कोई ना सर, कितना नोट निकला था, आप इस बात को भूल गए क्या? अरे बात तो बोलने वाला है। नोट निकलने के टाइम हम लोग को एक तो MP था, नाम था शुभेंदु अधिकारी, पूर्व मेदिनीपुर काथी में, उसको देखा गया है बंडल बंडल नोट दे रहा है। अभी जब बीजेपी में घुस गया वो वॉशिंग मशीन हो गया, उसको अभी ED CBI नहीं बुला रहा है। ED CBI किसको बुला रहा है? ना अभिषेक बनर्जी को। अभिषेक बनर्जी दादा तो बोल दिया जो हमारा अगर दोष प्रमाण होगा हमको एक तो फांसी काट बनाएगा, फांसी में लटका दीजिएगा, अगर मेरा प्रमाण होगा तो मेरा चैलेंज है। कहाँ गया बीजेपी का उस स्लोगन, भाग मुकुल भाग, भाग ममता भाग, भाग मदन भाग? मुकुल को बीजेपी में ले लिया, वॉशिंग मशीन में कर करके समर्थन कर दिया। तब कैसे मोदी जी, ये 15 अगस्त का भाषण आपने सुना है? 15 अगस्त के भाषण में मोदी जी ने कहा मैं फिर यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं है बंगाल में, ममता बनर्जी छोड़ के कुछ नहीं है। ममता बनर्जी जिंदाबाद, मामाडी मानुष जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, और पूरा भारत में एक ही है, वो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी।